हिंदी साहित्य BA तृतीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत इन दिनों हम मलिक मोहम्मद जायसी के काव्य का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने इनके कुछ और महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या की थी। आज हम प्रारंभ करेंगे पद संख्या 5 से, और जिन विद्यार्थियों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वे अवश्य देख लें ताकि आप मलिक मोहम्मद जायसी के काव्य को अच्छे से समझ पाएंगे। तो हम प्रारंभ करते हैं पद संख्या 5 से। बसही पंखी बोलही बहु बाखा, करही हुलास देखी के साका, भोर होत बोलही चूह चूही, बोलही पांडुक एके तुही, सारों सुआ जो रहचर करही, कुरही परेबा ओ करब रही, पीव पीव कर लाग पपीहा, तुही तुही कर गुडुरी जीहा, कुहू 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 करी कोकिल राखा, ओ भिंगराज बोल बहु बाखा, दही दही करे महरी पुकारा, हारिल बीन ले आपन हारा, कुहू कही मोर सुहावन लागा, होर कुलाहर होर कुराहर बोलही कागा, जावत पंखी जगत के भरी बैठे अमराऊ, आपनी आपनी भाषा लेही देही करनाऊ। अब हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। अब हम शब्दार्थ देखते हैं। बसही अर्थात बसते हैं, हुलास अर्थात आनंद, शाखा अर्थात शाखा, भोर अर्थात सुबह, चूहचूही अर्थात फूल सूंघनी, पांडुक अर्थात फास्ता एक पक्षी का नाम है ये भी, एक तू ही बराबर एक तू ही, सारो यानी मैना, सुहा अर्थात तोता, रहचर अर्थात चहचहाना, परेबा अर्थात कबूतर, कुरुही अर्थात गुटरगू की आवाज, गुड ये शब्द है गुडुरू, एक पक्षी का नाम है ये भी, खीहा अर्थात खींचना, भिंगराज श्रृंगराज, भृंगराज अर्थात श्रृंगराज, महरी अर्थात गवालिन चिड़िया, कोराहर अर्थात कोलाहल, जावंत अर्थात जिसने। अब हम देखते हैं इसकी सप्रसंग व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी रचित पद्मावत के सिंहल द्वीप वर्णन खंड से अवतरित हैं। उक्त पंक्तियों में सिंहल द्वीप के विभिन्न पक्षियों का उल्लेख किया गया है। व्याख्या देखते हैं हम। कवि जायसी उक्त पंक्तियों में सिंहल द्वीप में निवास करने वाले पक्षियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वहाँ बहुत से पक्षी बसते हैं और विविध बोलियां बोलते हैं। वे
वृक्षों की शाखाओं को देखकर उल्लास प्रकट करते हैं। सवेरा होते ही चूहचूही पक्षी बोलने लगती है। पांडुक नामक पक्षी एक तुही की रट लगाता रहता है। मैना और तोता अपनी आवाज में बोलते हुए चहचहाते हैं। कबूतर और करबर नामक पक्षी अपनी ध्वनि निकालते हैं। पपीहा पौ पीव करता हुआ पुकार लगा रहा है। इसके अलावा गहुरी जो पक्षी है तुही तुही की आवाज कर रहा है। कोयल कुहुक कुहुक कर कुहुक रही है। भ्रमर भिन भिनाता हुआ अनेक प्रकार की ध्वनि कर रहा है। हारिल पक्षी अपनी व्यथा कर रहा है या अपनी व्यथा सुना रहा है। मोर का कुहुकना सभी को अच्छा लगता है। कौवों के बोलने से कोलाहल की ध्वनि या कोलाहल की अनुभूति हो रही है। संसार के जितने भी पक्षी हैं वे उस बगीचे में निवास कर रहे हैं। अपनी अपनी भाषा बोलकर वे मानो ईश्वर का नाम ले रहे हैं। यानी उनकी ध्वनियाँ जब सुनाई पड़ती है तो ऐसा लगता है कि वे अपने अपने तरीके से उस ईश्वर को याद कर रहे हैं। अब हम देखते हैं टिप्पणी, जो कि आपको हर व्याख्या के अंत में लिखना है। अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, पुनरुक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों की योजना है। अवधि भाषा का प्रयोग है। चौपाई दोहा शैली में रचना की गई है। विभिन्न प्रकार के पक्षियों का उल्लेख किया गया है। अब हम देखते हैं पद संख्या 6। पैग पैग पर कुआं बावड़ी, साजी बैठक और पावरी, और कुंड बहु ठावही ठाऊ, औसब तीरथ तिन्ह के नाऊ। मठ मंडप चहु पास संवारे, तपा जपा सब आसन मारे। कोई सु ऋषि सुर, कोई सन्यासी, कोई सो राजमती विश्वासी। कोई ब्रह्मचर पज लागे, कोई सो दिगंबर बिचरही नांगे, बिचरही नोंगे। कोई सु महिषुर जंगम जति, कोई एक परछय, कोई एक परखै देवी सती। कोई सुरसती, कोई जोगी, कोड निराश पथ बैठ वियोगी। सेवरा खेवरा बांध पर सिद्ध साधक अवधूत। आसन मात बैठ सब, जारे आत्मा भूत। अब हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। पैग पैग अर्थात कदम कदम पर, बावरी अर्थात बावड़ी, साजी अर्थात सुसज्जित, पावरी अर्थात सीढ़ियां।
ठावही अर्थात स्थानों पर, नाऊ अर्थात नाम, जपा तपा अर्थात जपी व तपस्वी, महिषुर अर्थात शिव का उपासक, सुरसती अर्थात सरस्वती साधक जो सरस्वती की साधना करता है, निराश निराश अर्थात किसी से कुछ आशा न रखने वाले, जंगम अर्थात एक प्रकार का शैव, सती अर्थात शक्ति, सेवरा अर्थात श्वेतांबर धारी जैन, खेबरा अर्थात एक प्रकार के जैन साधु। अब हम इसकी देखते हैं सब प्रसंग व्याख्या। सबसे पहले प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी रचित पद्मावत के सिंहल द्वीप वर्णन खंड से अवतरित है। उक्त पंक्तियों में सिंहल द्वीप में पाए जाने वाले विभिन्न साधुओं के बारे में उल्लेख है। व्याख्या देखते हैं हम। कवि जायसी प्रस्तुत पंक्तियों में सिंहल द्वीप का वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि सिंहल द्वीप में थोड़ी थोड़ी दूरी पर कुएं और बावड़ी बने हुए हैं। उन पर चौकियां और सीढ़ियां बनी हुई है। स्थान स्थान पर कुंड बने हुए हैं। वे सभी तीर्थ के समान पवित्र हैं और उनके नाम भी तीर्थ स्थानों के नामों पर हैं। चारों ओर मठ और मंडप सुसज्जित हैं। वहाँ जप और तप करने वाले साधु आसीन हैं। उनमें कोई ऋषीश्वर है, कोई ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चल रहे हैं और कोई दिगंबर साधु हैं। वे नंगे ही विचरण कर रहे हैं। कोई शैव, कोई शिव का उपासक है जिसे हम शैव भी कहते हैं, कोई जंगमी है, कोई एक देवी शक्ति की उपासना करने वाला है, कोई सरस्वती साधक है, कोई योगी है, कोई निराश पंथी है, श्वेतांबर जैन साधु के साथ साथ क्षपणक ये भी एक साधु होते हैं, जैन साधु, वानप्रस्थी सिद्ध साधु और वानप्रस्थी सिद्ध साधक और अवधूत आदि नाना भांति के ईश्वर के उपासक आसन मारकर बैठे हैं और साधना के कष्टों से अपने मन और शरीर को जला रहे हैं, अर्थात तपाकर पवित्र कर रहे हैं स्वयं को। अब हम देखते हैं टिप्पणी। अनुप्रास अलंकार की योजना है, अवधि भाषा का प्रयोग है, चौपाई दोहा शैली को अपनाया गया है, सिंहल द्वीप के विभिन्न साधु सन्यासियों का उल्लेख है। मलिक मोहम्मद जायसी के आगे आने वाले वीडियो भी आप निरंतर देखते रहें। अपना अध्ययन इसी प्रकार से आप जारी रखें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।